हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल के पहले ग्रह बुध यानी मरक्यूरी के बारे में जानेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सौरमंडल के बारे में जाना था शॉर्ट फॉर्म में, और सौरमंडल क्या होता है, और सौरमंडल में पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको कुछ अन्य चीजों के बारे में थोड़ा बता दिया था, जैसे कि कुछ तारे वारे के बारे में बताया था आपको, और मैंने आपको सन के बारे में भी बता दिया था उसमें। साथ में कुछ जो व्हाइट होल, ब्लैक होल, वर्म होल है, यानी उन सब चीजों के बारे में हमने बताया था। तो इस वीडियो में हम बुध यानी मरक्यूरी के बारे में जानेंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आए हो तो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में आप कुछ ना कुछ लिखिए, जैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या कोई डाउट है, ये सब आप इस कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि स्टडी विद प्रियांशु विश्वकर्मा नाम से वो भी है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको जो नोट्स भी उसमें मिलते हैं, आपको नोट्स, जैसे उसमें पोल कराया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन को वोट करना पड़ता है, जैसे आपका जो वीडियो चलने वाला है उस वीडियो का लिंक उसमें डाल दिया जाता है कि आपको हमारे चैनल पर अगर नहीं मिल पाएगा या फिर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे जब टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा क्वेश्चन। साथ में आपको नोट्स देंगे, जैसे हम क्लास 9-10 का आपको पढ़ाते हैं, आप जानते ही हैं कि क्लास 9 का हम मैथ का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, और हम कुछ ही दिनों में मैथ के चैप्टर जो है उसको और दूसरे चैप्टर पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में। और साथ ही और कुछ दिनों के बाद हम आपको क्लास 9 की इंग्लिश, हिंदी व अन्य विषयों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 9-10 का, वो ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, वो बहुत ही सरल है। आपको अगर एजुकेशन से दिक्कत होती है या आपको एजुकेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसको लगता है कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, बहुत लोग ऐसे मोटिवेशन लेते हैं लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बस आपको एक चीज़ याद करके रखना है कि एजुकेशन बहुत आसान है, और एक चीज़ इतना आसान आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। हमारे इस क्लासेस में आपको इतनी आसानी से सब कुछ बताया जा रहा है, आप जानते ही हैं। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल कराया था, उस पोल में आपने वोट्स भी दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दे रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, वो बहुत ही सरल भाषा में बनाया जा रहा है और बताया जाता है आपको हर चीज़ों के बारे में कि क्या, कैसे, कब, कैसे, क्यों हो रहा है और कितने समय तक हुआ है, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये सब क्या केवल इसके परिणाम क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, सब इसी YouTube चैनल पे आपको बताया जा रहा है। हमारे इस क्लास में हमारे जो स्टडी विद प्रियांशु विश्वकर्मा की परिवार है उसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आपको सौरमंडल की मरक्यूरी के बारे में बताया, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सौरमंडल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने आपको, सौरमंडल आपको हमने बताया था सौरमंडल के बारे में। अब इसी सौरमंडल में हमने आपको बताया था कि 8 ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिनके हमने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाया था, आपको डायग्राम बना के दिखाया था, कुछ उसमें एलिमेंट्स के बारे में दिखाया था। अब इन्हीं सौरमंडल में हमने 8 ग्रह के बारे में बताया था, जिसमें से पहला क्या था, बुध था, दूसरा मंगल था, तीसरा
दूसरा आपका शुक्र था, तीसरा आपका पृथ्वी था, चौथा आपका मंगल था, पांचवा आपका बृहस्पति था, छठा आपका शनि था, और आपका सातवां जो आपका था वो अरुण था, और आठवां जो आपका था वो आपका वरुण था। देखिए इन सभी ग्रहों, ये आपके 8 ग्रह हैं। हमने आपको एक 9वां ग्रह ये बताया था, उसका नाम था यम। आप कहेंगे सर आपने यम नाम तो कुछ बताया नहीं था। देखिए ये हिंदी है, और हमने जिस वर्ड में बताया था आपको इसका हिंदी तो पक्का समझा दिया था, और साथ में आपको यहाँ जो यम है इसका मतलब क्या होता है, प्लूटो होता है। प्लूटो एक ग्रह है, ये ऐसा ग्रह है कि अब इसे मिटा दिया गया है। यानी अब से पढ़ाई के अगर क्षेत्र में पढ़ेंगे कि 9 ग्रह थे, अब ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 ग्रह बता देंगे। क्या बता देंगे आपको? 8 ग्रह के बारे में बता देंगे, 8 ग्रह के बारे में जाएंगे। तो उसमें से हम पहला क्या पढ़ेंगे? बुध के बारे में पढ़ेंगे। तो बुध को हेडिंग में डाल देते हैं। कॉपी पेन अब लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि अब हमारी पढ़ाई होने वाली है सीरियस। तो हम आपको बुध के बारे में बता देते हैं। हर एक वीडियो में आपको हम इसके डिटेल फॉर्म में आपको बताएंगे। और भी सौरमंडल से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं तो आपको हम उसे जरूर से बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ये हमारा नारा है और ये एजुकेशन का भी नारा है, आप जानते हैं। तो चलिए सौरमंडल में जो बुध है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बुध के क्या खासियत है उसके बारे में जानते हैं। आप ये जान जाइए कि जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। इतना क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आप? मर्क्यूरी यानी बुध, या फिर हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं मर्क्यूरी यानी बुध। मर्क्यूरी यानी बुध। तो बुध है जो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। अब इसकी क्या खासियत है, इन सब के बारे में और इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि ये क्या क्या होता है इसमें। तो जो बुध है वो सबसे निकटतम निकटतम ग्रह है किसके? सन के। सन के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह आता है? तो यह अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया या आपके पेपर या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपसे पूछ लिया कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? मर्क्यूरी। बहुत लोग मर्क्यूरी यानी बुध का मीन्स नहीं जान पाते हैं, तो वो लोग सबसे जल्दी मर्क्यूरी एम नाम से जान लेते हैं, तो वो लोग शुक्र को लगा देते हैं। लेकिन ये आंसर आपका गलत है। यह आंसर आपका क्या है? गलत है। और बहुत लोग बुध को भी मर्क्यूरी समझ लेते हैं, तो इसलिए वो लोग देखिए शुक्र यानी वीनस होता है, तो वीनस, तो जब वीनस है तो वीनस को भी गलत लगा देते हैं। ये गलत आंसर हो गया, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम तारा आपका क्या है? आपका बुध है। क्या आपका? बुध। इतना समझ में आपको आ गया? सूर्य का सबसे निकटतम तारा बुध है, निकटतम ग्रह बुध है। और सूरज की रोशनी सबसे पहले किस ग्रह पे पड़ती है? तो आप जान के रख लीजिए कि अगर वो सबसे पास है तो सूरज की रोशनी सबसे पहले इसके ऊपर पड़ेगी। किसके ऊपर? बुध के ऊपर। आप समझ गए? बुध की हमने आपको 4 खासियत बता दी। बुध सबसे निकटतम तारा, बुध सबसे पहला ग्रह भी है, सौरमंडल में माने जाने वाले पहले ग्रह बुध होते हैं, सबसे निकटतम ग्रह भी है ये,
और सबसे पहले इस पे रोशनी पहुंचती है और सबसे छोटा ग्रह है। इसकी 4 खासियत आपको हमने बता दी, खासियत हमने इसको बता दी, आपको खासियत हमने बता दी। अब चलिए बुध के बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। क्या है बुध के बारे में? बुध के बारे में अगर आपको ये नोट करने हैं, हमने जो अभी आपको बोला है नोट करने के लिए, अगर वो आपको नोट करने हैं तो मैं बोल देता हूँ, फिर से नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट करने के लिए पहला स्टेप लिखेंगे आप, बुध हेडिंग का लिखेंगे, मर्क्यूरी लिखेंगे कि बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, पहला। दूसरा, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, दूसरा। बुध सौरमंडल में सबसे पहले नंबर पे आता है, सन के सबसे निकटतम, तीसरा। बुध पर सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़ती है, चौथा। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे बताते हैं। चलिए अब चलिए हम अपने रियल टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो बुध के पास कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, यानी ये जो बुध भैया है, ये जो हमारे गोल मटोल बुध भैया हैं, इनके पास इनका कोई दोस्त नहीं है, खत्म कहानी। इनके कोई रिश्ते परिवार वाले नहीं है, यानी इसके सैटेलाइट नहीं है, यानी इसका कोई नाता किसी से नहीं रखता है। ये बस नाता रखता है तो सन भैया से, जो कि बहुत बड़े हैं और उससे बहुत ही दूरी पे। तो बुध ये हमारा सन है, सन तो ये बुध है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी इसकी कक्षा यानी सर्कल है, सर्कल में कोई उपग्रह नहीं है। अब ये आपका पांचवा सबसे फेमस चीज हमने आपको बता दी। देखिए इसका विशिष्ट गुण सबसे आप जान जाइए कि बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे पेपर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीडी जीटी जो भी हो, अगर आप क्लास 9th एंड 10th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरकारी या प्राइवेट से निकाल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। कौन सा क्वेश्चन? बुध का प्रमुख विशिष्ट गुण बताइए। तो बुध का सबसे प्रमुख विशिष्ट गुण क्या है? प्रमुख विशिष्ट गुण, तो इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ये इसका सबसे विशिष्ट गुण है। किसका? MU मर्क्यूरी यानी बुध का सबसे विशिष्ट गुण है, सबसे विशिष्ट गुण है। देखिए ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर में अगर किसी ने इसका एग्जाम दिया, यानी अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में जाना है, तो अगर आपसे बोल दिया आप नहीं बता पाए, अगर आप जैसे ही आपका एग्जाम का पेपर आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं और पूछ लिए ये दूसरा क्वेश्चन यही है और आप नहीं लिख पाए, तो आपको फेल कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट इसके टॉपिक के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा मर्क्यूरी यानी बुध है, मर्क्यूरी यानी बुध है, MURCURY, मर्क्यूरी यानी बुध है। ये आप जान रहे हैं, देखिए इसे हमें बताना नहीं पड़ेगा, जो इसका ये गुण है ये हमें बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाइए कि जब ये सन के सबसे नजदीक है, सन के सबसे नजदीक है कौन? MURCURY
URY यानी बुध। जब ये सबसे नजदीक है तो ये सूरज का सबसे पहला चक्कर लगाएगा, यानी सबसे पहली चक्कर यही लगाएगा, यानी सूरज को इंप्रेस कौन करेगा, सबसे पहले यही करेगा। सूरज इसको शाबाशी में क्या देता है, सूरज इसको क्या उपहार देता है, अपनी रोशनी उपहार देता है। कौन देता है, सूरज अपनी जो लाइट है वो इसको प्रदान करता है और इसके बदले ये अपना चक्कर उसको देता है। तो इससे सूरज इंप्रेस हो जाता है, इससे कहता है कि आओ बच्चे हम आपको देंगे अपनी रोशनी से ज्यादा। तो आप जान गए कि सूरज का सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है, बुध लगाता है। देखिए यहाँ पर अगर आप दिन रात की बात करें, तो यहाँ पर दिन बहुत गर्म होता है क्योंकि ये सूरज के सबसे पास है। रात की बात करें तो यहाँ पर रात बहुत ठंडी होती है, रात बहुत ही ठंडी व बर्फीली होती है। देखिए यहाँ पर आप श्रीनगर या किसी थोड़ा ठंडा स्थान जाइए, आप जल जाते हैं, तो वहां पर जाएंगे तो आप -80 100 पर जा सकते हैं, जो कि आपके शरीर उसे नहीं सह सकता है। तो इतनी ठंडी रातें होती हैं, आप जान जाइए। देखिए यहाँ पर जो बुध है, यहाँ पर जो क्या है, बुध का जो तापमान है दिन का वो 600 डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। रात -95.98 डिग्री सेल्सियस सबसे सामान्य बता रहे हैं। ये जो बताया सबसे हाई पार्ट का मिनिमम है ये, और ये इसका मैक्सिमम बता रहा हूँ। ये इसका मैक्सिमम, ये इसका मिनिमम, जान कर रखिए। इतनी ठंड आप यहाँ कम से कम 20.30 सह पाएंगे, या आप 30.1 सह पाएंगे, बाकी इससे आगे नहीं। आप 95 में क्या सहेंगे। चलिए जान जाते हैं इसका रियल तापमान। इसका रियल तापमान है 200 का रियल तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और ये 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका जो रियल तापमान मतलब मिनिमम उसका जो जाता है वो 480 जाता है। तो आपको इतना समझ में आया। ये देखिए इसका व्यास बहुत कम है। इसका व्यास अगर इसकी त्रिज्या 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर त्रिज्या है, 680 इसका भार है, इसका व्यास इसका ध्रुव इतना ही है, यानी इसी के बराबर इसका ध्रुव भी है, इसका व्यास भी है, सब इसका भार। इसका चक्कर लगाने वाला दिन 28 दिन में चक्कर लगा लेता है। 28 दिनों में सूरज का चक्कर लगा देता है। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ हम अपने इस क्लास को एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो।